हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट फिट टॉलरेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल दिया है, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक यूनिलैटरल टॉलरेंस और एक बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है? यूनिलैटरल टॉलरेंस दोनों साइड पर दी जाती है, बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती हैं, जबकि बायलैटरल टॉलरेंस आपका बेसिक साइज के किसी एक ओर दी जाती है। तो इसमें कौन सा पूछा है? एक साइड पर। तो एक साइड पर कौन सी रहेगी आपकी? एक साइड पर रहेगी आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस दोनों साइड पर दी जाती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? एक हॉल साइज कितना दिया है? 30 प्लस 0.021 और प्लस 0.0। और एक शाफ्ट दी है जो एक बेसिक साइज दिया है, उसकी दो लिमिट दी है। तो अधिकतम क्लियरेंस क्या होगा? तो अधिकतम क्लियरेंस के लिए क्या है? हॉल का अधिकतम साइज और सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। तो इसमें हॉल का अधिकतम साइज कितना है? 30.021 माइनस सॉफ्ट का न्यूनतम साइज। सॉफ्ट का न्यूनतम साइज कितना होगा? 30 में से यदि आप 0.143 घटा देंगे तो आपका आएगा 29.857, ठीक है ना। यदि इसमें से हम घटाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका आएगा 146, ठीक है ना। तो अधिकतम क्लियरेंस निकालना है, इसमें आपको हॉल का अधिकतम साइज और सॉफ्ट का न्यूनतम साइज के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा दिया है। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? एक हॉल की लिमिट दी हुई है। एक हॉल की लिमिट दी है जिसमें ES यानी अपर डेविएशन, हॉल का अधिकतम लाइन कितना है? 25 माइक्रोन और न्यूनतम कितना है? 2 माइक्रोन। तो अधिकतम और न्यूनतम हॉल साइज होंगे। तो अधिकतम और न्यूनतम हॉल साइज होंगे। तो अधिकतम हॉल साइज कितना होगा आपका? 25 और न्यूनतम कितना होगा आपका? 2। तो यहाँ पे आप देखें, अधिकतम आपका कितना दिया है? 50.025 और न्यूनतम कितना है? ये 50.002 mm, ठीक है ना। तो ये तो आपका आंसर हुआ ख वाला। अगला प्रश्न देखें हम चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है? लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं आपके 21 वर्ग के फिट और 16 वर्ग की टॉलरेंस ग्रेड। अगला सवाल दिया है आपका पांचवें सवाल में पूछा है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 25H7। H7 क्या है? आपकी टॉलरेंस ग्रेड दी हुई है। कितना दी है? H7। इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि H7 की लोअर लिमिट आपकी कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? जो 0 होती है। जब भी H7 आएगा तो उसकी आपकी लोअर लिमिट 0 होगी। तो इसमें आपका साइज कितना आ जाएगा? 25 प्लस 0। ये आपकी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट आपकी प्लस में होगी, 25 से कुछ भी हो सकती है, जो कि चार्ट के माध्यम से हम H7 की टॉलरेंस ग्रेड के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, लेकिन लोअर लिमिट आपकी 0 होगी। अगला प्रश्न देखें हम छठवां सवाल। छठवें प्रश्न में दिया है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन कितना दिया है? 25 प्लस माइनस 0.02। इसकी टॉलरेंस कितनी है? तो टॉलरेंस कितनी होगी आपका? टॉलरेंस की परिभाषा क्या है? अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। तो अधिकतम साइज कितना होगा? 25.02 और न्यूनतम साइज कितना होगा? 24.98। तो इसकी टॉलरेंस कितनी होगी? टॉलरेंस होगी आपकी 0.4। अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है सातवें प्रश्न में पूछा है आपसे, सातवें प्रश्न में पूछा, उत्पादन किए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? मैं इससे पहले बता चुका हूं कि अधिकतम और न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया है आठवें प्रश्न में आपसे पूछा हुआ, किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं। मापी गई डायमेंशन क्या होती है आपकी? मापी गई डायमेंशन आपकी वास्तविक साइज होती है, जो कारीगर द्वारा मापी गई होती है, ठीक है ना। अब देखें हम अगला सवाल, 9वां सवाल दिया हुआ है। 9वें सवाल में क्या दिया? 9वें प्रश्न में दिया हुआ है आपके, किसी हॉल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन हॉल से पूर्णतः ऊपर है, तो प्राप्त किया गया फिट होगा। पूछा क्या है? पिन की टॉलरेंस जोन हॉल से पूर्णतः ऊपर है, हॉल से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि पिन आपकी बड़ी हुई है, पिन का साइज डायमीटर बड़ा हुआ है, इसलिए वो पिन हॉल से ऊपर है। तो ये कौन सी फिट हुई है आपकी? ये हुई आपकी इंटरफियरेंस फिट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पिन की साइज हॉल से पूर्णतः ऊपर है, यानी पिन बड़ी है आपकी हॉल साइज से। अगला प्रश्न दिया हुआ 10वां। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है,
10वें प्रश्न में पूछा है, एक ड्राइंग में साफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशन आपकी दी है 40 बेसिक साइज है, प्लस 0.068 आपका अपर लिमिट है और माइनस 0.042 आपकी लोअर लिमिट है। निम्नलिखित में से साफ्ट का कौन सा टॉलरेंस में नहीं है? आपको दिखाना है कि आपका एक जॉब बना हुआ है, जॉब की एक साइज दी हुई है जो कि ए दिया हुआ है ना, और आपके 4 साइज दे दिए हैं, 4 साइज दे दिए हैं, उसमें आपको दर्शाना है कि कौन सा टॉलरेंस में नहीं है। बाकी 3 साइज आपके टॉलरेंस में दिए होंगे। अब आप नॉर्मल देख लें कि 68 से लेके -42 माइक्रोन तक आपका 68 माइक्रोन आपके प्लस है और -42 आपके माइनस है। इसके बीच में कौन सा साइज नहीं है? तो आप देखें प्लस जे वाला साइज है, बिल्कुल सही है क्योंकि आपके 68 माइक्रोन प्लस में है। दूसरा साइज देखें गा वाला, तो ये साइज आपका नहीं है क्योंकि ये 96 माइक्रोन है, 40.096, ठीक है ना, तो ये आपका नहीं है। लेकिन 40 देखें, 40 है, और ये 39.998 ये भी आपका है। तो आपका कौन सा नहीं है टॉलरेंस में? तो वो आपका आंसर हुआ खा वाला, ठीक है ना। कौन सा आंसर हुआ आपका? खा वाला। ये आपका टॉलरेंस में नहीं है, जो दिया हुआ 40.096, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखें, 11वां सवाल। ड्राइंग में हॉल की दर्शाई गई डायमेंशन जो कि दी है 40 बेसिक साइज है आपकी, 28 माइक्रोन आपका लोअर लिमिट है और 28 माइक्रोन आपकी 28 माइक्रोन आपकी लोअर लिमिट है और 40 माइक्रोन आपकी अपर लिमिट है। तो निम्न में से कौन सा टॉलरेंस में? आपको टॉलरेंस में देखना है। अब आप देखें तो 40 mm टॉलरेंस में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 mm आपका अपर लिमिट कितनी है? आपकी अपर लिमिट ही शुरू हो रही है आपकी 28 से 40 के बीच में से आपको साइज देखना है। तो 28 लिमिट आपकी लोअर है, तो 40 नहीं है। अब देखें 40.01 ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 28 आपकी लोअर लिमिट है। अब 38 है, क्योंकि 38 28 और 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये आपका 50 ये भी नहीं है क्योंकि आपकी अपर लिमिट कितनी है? 40 माइक्रोन, और इसमें आपकी अपर लिमिट कितनी है? 50 माइक्रोन, जो कि नहीं है। तो आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हुआ आपका गा वाला, जो कि लिमिट में है, टॉलरेंस में। अगला प्रश्न देखें हम 12वें प्रश्न में किया दिया है, इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग प्रायः किया जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग कहाँ करते हैं? पार्ट की मरम्मत के लिए, बहु उत्पादन के लिए, सिंगल पीस उत्पादन के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए इंटरचेंजेबिलिटी का यूज हम कहाँ करते हैं। तो एक्चुअली इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं हम मास प्रोडक्शन यानी बहु उत्पादन के लिए हम इंटरचेंजेबिलिटी का यूज करते हैं। अब आप देखें 13वां सवाल, 13वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, बायलैटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती हैं। पहला सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, पहला यूनिलैटरल का पूछा गया था शायद, तो इसमें बायलैटरल टॉलरेंस क्या दिया जाता है? बेसिक साइज के ऊपर की ओर, ऑप्शन पहला दिया है। दूसरा है बेसिक साइज के नीचे की ओर, बेसिक साइज के किसी एक ओर, और बेसिक साइज के दोनों ओर। आपको पता होनी चाहिए कि जो बायलैटरल टॉलरेंस है वो हम बेसिक साइज के दोनों ओर देते हैं, जबकि यूनिलैटरल टॉलरेंस बेसिक साइज के किसी एक ओर दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी पूछी है? बायलैटरल। तो बायलैटरल आपके बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर या नीचे दी जाती है, जबकि यूनिलैटरल में बेसिक साइज के किसी एक ओर दी जाती है। अगला प्रश्न देखें हम 14वां प्रश्न में क्या दिया है? ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण है। ड्राइविंग फिट का आपका उत्तम उदाहरण कौन सा है ड्राइविंग फिट का? तो सॉफ्ट पर बॉल बेयरिंग आपका ड्राइविंग फिट का उदाहरण है। रेल के पहिए पर टायर जो आपका फोर्ज फिट आ जाती है, ठीक है ना। सॉफ्ट पर की के साथ जो आप फोर्ज, और बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर रिम, ये आपकी भी सिंक्रेज फिट में आ जाती है, ठीक है ना। तो आपका ड्राइविंग फिट का उत्तम उदाहरण कौन सा है? सॉफ्ट पर बॉल बेयरिंग, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया है 15वां प्रश्न में हम देखें, श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है। श्रिंकेज मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले किसी धातु को गर्म किया गया है, इसके बाद उसको अचानक यानी रैपिडली ठंडा कर दिया गया है ताकि वो धातु सिकुड़ जाए और उस जिस पे भी हम उस चीज़ को चढ़ा रहे वो अच्छी से ग्रिप हो जाए, उसकी मतलब पकड़ मजबूत हो जाए। तो इसका अच्छा उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब बैलगाड़ी रहती थी तो पहले उसका पहिया रहता था, उसके ऊपर लोहे की एक रिंग रहती थी, उसको उस पहिए पर चढ़ा दिया जाता था ताकि वो बाहर ना निकले। तो पहले हम क्या करते थे, उसी साइज़ का हम पहिए, मतलब जो पहिया है उससे छोटे साइज़ की रिंग बना लेते थे, फिर हम उसको गर्म कर देते। गर्म करने से क्या है, जो आपकी रिंग है
वो क्या है, फैल जाती थी। तो आपके जो बैलगाड़ी का पहिया है जो कि रिंग से आपका छोटा था, ठीक है ना, रिंग से आपका बड़ा था, इसलिए वो बैलगाड़ी की रिंग फैलने से हम अचानक फिर उस पर फिट करते हैं और अचानक पानी डाल देते हैं, तो बैलगाड़ी के पहिए अचानक पानी डालने से क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है और वो लकड़ी के पहिए पे अच्छी से बैठ जाती है, पकड़ बना लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गर्म धातु पर गर्म करने पर धातु फैलती है और ठंडा करने पर धातु सिकुड़ जाती है। तो श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम। तो अभी आपने लिमिट फिट टॉलरेंस के 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगले हम 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आपको हाजिर होंगे। तब तक आपने यदि चैनल पे नए हो तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे ITI से संबंधित, मैकेनिकल ट्रेड से संबंधित सभी क्वेश्चनों को मैं विस्तार से या आने वाले समय में अच्छे से करा सकूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।